स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक का एक ऐप है जो कि कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। न्यू ऐप है जिसका नाम है सेंटीज ऐप। जिनको पता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है तो बता दे कि अगर इस ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम जो है इसका वीडियो पहले से मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसमें हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप चाहे तो एक बार देख ले। उसके बाद जिनके पास ये ऐप है, रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उनको जो है इस ऐप के माध्यम से पैसा किसी को भेजना है, चाहे सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट हो, चाहे कोई भी अदर बैंक का अकाउंट हो। अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं, पैसा भेजने का क्या प्रोसेस है सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पूरा अच्छे से बिना स्किप हुए अच्छे से देखिए। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाले हैं, पूरा A to Z जानकारी देने वाले हैं कि किसी को पैसा कैसे भेजा जाता है, किसी का अकाउंट कैसे सेव किया जाता है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। चलिए क्या प्रोसेस, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले सेंटीज ऐप जो बनाए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास फर्स्ट पेज ही ऐसा नजर आता होगा। तो आपको जो है फर्स्ट पेज में भी आपको यहाँ पे देखिए मिल रहा है ट्रांसफर फंड। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपना पैसा भेज सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट्स एंड ट्रांसफर, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर मनी लिखा हुआ है और आपको यहाँ से 4 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है क्विक पे। पे क्या है इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टू ओनर अकाउंट, ये क्या है ये भी बताएंगे। तीसरा ऑप्शन है विथ इन बैंक, ये भी क्या है तीसरा ऑप्शन, ये भी बताएंगे। चौथा ऑप्शन है टू अदर्स बैंक, ये भी बताएंगे। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है क्विक पे। क्विक पे के ऊपर में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है, नाम से ही देखिए क्विक पे, यानी तुरंत जो है आपका पैसा पे हो जाएगा, आपको जिसको भेजना है चला जाएगा। और यहाँ से आपको फायदा क्या मिलेगा, क्विक पे में आपको कोई भी जो है अकाउंट को पहले सेव नहीं करना पड़ेगा, यानी बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल बैंक का हो चाहे कोई अदर बैंक का हो। तो आपको ये फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे अदर बैंक हो, किसी में भी पैसा भेज सकते हैं। ये है अदर बैंक का ऑप्शन। तो अदर बैंक में कैसे भेजते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ अकाउंट दिख जाएगा, जिस अकाउंट से आप पैसा भेजिएगा। यहाँ एक अकाउंट हो तो एक, दो हो तो दो, और 2 से अधिक भी हो तो यहाँ सारा अकाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैलेंस दिख जाएगा और आपको यहाँ पे IFSC कोड है। यहाँ पे आपको जो है अदर बैंक में पैसा भेजने के लिए IFSC कोड डालना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके IFSC कोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर IFSC कोड आपको खोजने में दिक्कत मतलब कि पता नहीं है तो आप जो है खोज सकते हैं। फाइंड IFSC कोड यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक करके आप खोज भी सकते हैं। उसके बाद IFSC कोड डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जिसके भी अकाउंट में पैसा भेजना है अदर बैंक के लिए, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद री अकाउंट नंबर दोबारा उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अकाउंट नेम जो है ऑटोमेटिक आएगा। जब आप जो है गेट बेनिफिशियरी नेम के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जो है ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। इससे आप जो है समझ जाइएगा कि जो है अकाउंट होल्डर सही नाम है या गलत है, जो भी है आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। अकाउंट नंबर जो डाले हैं वही नाम सही है या गलत है आप मिला सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलता है IMPS नेफ्ट। यहाँ से आप जो है 2 ऑप्शन के थ्रू से पैसा भेज सकते हैं। पैसा यहाँ पे डालना है, रिमार्क यहाँ डाल देना है कि आप जिसको पैसा भेज रहे हैं किस कारण भेज रहे हैं, तो कुछ भी यहाँ से डाल सकते हैं, ढेर सारा ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए 20,000 ही आप जो है एक बार में भेज सकते हैं। चाहे आप जो है IMPS के थ्रू से भेज सकते हैं, चाहे आप नेफ्ट के थ्रू से भेजिएगा, और लेकिन 20,000 एक बार में भेज सकिएगा। IMPS के थ्रू से अगर पैसा भेजते हैं तो क्विक तुरंत पैसा चला जाएगा, लेकिन इसमें चार्ज कटेगा। नेफ्ट के थ्रू से भेजिएगा तो चार्ज नहीं कटेगा और आपको जो है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पैसा चला जाएगा। लेकिन क्या है कि 20,000 तक ही आप जो है एक बार में भेज सकते हैं। तो ये तो समझ गए आप अदर बैंक के लिए। अगर इसमें सेंट्रल बैंक हो तो क्या करना है आपको कि सेंट्रल बैंक के अकाउंट में किसी को पैसा भेजना है तो यहाँ पे ये वाला बटन है, इसको ऑन कर दे। इसको जैसे ऑन कीजिएगा तो इसमें जो है IFSC कोड का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट नंबर डालिएगा, री अकाउंट नंबर दोबारा डालिएगा और जो है ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पे अकाउंट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अमाउंट डालिएगा, रिमार्क कुछ है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है एक बार में बोला जा रहा है 50,000 आप भेज सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ से आप
आप ये वाला काम कर सकते हैं। चलिए हम आपको जो है सब चीज भर के भी दिखा देते हैं। पहले सेंट्रल बैंक का देख लीजिए आप। उसके बाद जैसे कंटिन्यू किए हैं तो आपको अब जो है यहाँ से रिव्यू दिख जाएगा कि रिव्यू कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट दिख जाएगा, जिस अकाउंट से आप पैसा भेज रहे हैं, जिसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं वो अकाउंट दिख जाएगा, कितना अमाउंट भेज रहे हैं वो दिख जाएगा, और उसके बाद आप किस थ्रू से भेज रहे हैं, ट्रांसफर टाइप भी दिख जाएगा, यहाँ से कितना पैसा भेज रहे हैं, डेट भी, सारा चीज यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म कीजिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप डाल के पैसा जो है ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो हम बता दिए सेंट्रल बैंक का। चलिए अदर बैंक का बताते हैं। अदर बैंक के लिए फिर से इस बटन को बंद करेंगे। देखिए बंद कर दिए हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले आईएफएससी कोड डालते हैं, सारा डिटेल जितना बताए हैं सारा चीज करते हैं और यहाँ जो है कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इसमें भी जैसे आप जो है कंफर्म कीजिएगा तो इसमें भी आपको दिखेगा जिस अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं, जिसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, कितना अमाउंट भेज रहे हैं, और यहाँ ट्रांसफर टाइप में दिख जाएगा अदर्स बैंक। ठीक है, आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से डेट दिख जाएगा। उसके बाद जैसे कंफर्म कीजिएगा ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के आप जो है पैसा भेज सकते हैं। इसमें जो है टी पिन जो होता है, ट्रांजेक्शन पिन डालने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ओटीपी के थ्रू ही चला जाता है। तो जैसे कंफर्म करेंगे अभी ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे और पैसा चला जाएगा। तो ये समझ गए कि सेंट्रल बैंक में पैसा भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं और अदर बैंक में पैसा भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं। लेकिन आपको इसमें जो हम बताए हैं क्विक पे के थ्रू से, यानी कि आपको इसमें कुछ भी सेव करने का जरूरत नहीं है, बेनिफिशियरी ऐड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है ये तो हम बता दें क्विक पे, अगर आपको खुद के अकाउंट में पैसा भेजना है तो ये दूसरा ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपका खुद का अकाउंट होगा तो आप जो है यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आपको पहले से सेव करना होगा आपका अपना अकाउंट। उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन है यहाँ विद इन बैंक, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ भी है क्या है कि आप जो है सेंट्रल बैंक में ही पैसा भेजना है किसी को और तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ नाम आ जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है कि पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। पहला वाला ही ऑप्शन एक ऐसा है जो कि आपको बेनिफिशियरी ऐड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पैसा भेज सकते हैं। चौथा वाला भी वही ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी ऐड है तो आप जो है पैसा भेज सकते हैं अदर बैंक में। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो क्विक पे में है अगर इसमें पैसा भेजना है तो इसमें क्या होता है कि सेव नहीं करना होता नंबर को, पहले से सेव करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप पैसा भेज सकते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक के अकाउंट में हो चाहे अदर बैंक के अकाउंट में हो। और टू ओनर अकाउंट में क्या है कि अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप जो है इसमें दूसरा नंबर पे क्लिक करके आप भेज सकते हैं। इसमें जो है डायरेक्ट आपका सारा चीज सेव रहेगा। और सेव कैसे किया जाता है यानी बेनिफिशियरी ऐड कैसे किया जाता है ये भी बता देते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है कि सेंट्रल बैंक का अकाउंट को आप सेव किए हुए बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं तो तीसरा वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका वहाँ पे नाम सब चीज़ आ जाएगा। आपको अकाउंट नंबर डालने का जरूरत नहीं है, अमाउंट डालिए और पैसा ट्रांसफर कीजिए ओटीपी के थ्रू से। इसमें भी वही बात है कि बेनिफिशियरी ऐड है अगर आपका अदर बैंक के लिए, लिखा हुआ भी है, ध्यान देंगे कि टू अदर्स बैंक। इसमें आपका सेव है नंबर और आपको कुछ नहीं करना है, अकाउंट नंबर नहीं डालना है, नाम नहीं डालना, बस अमाउंट डालना है और पैसा आपको भेजना है। अब बेनिफिशियरी ऐड कैसे किया जाता है तो ये भी समझ ले। उसके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि मैनेज पेमेंट्स है, इसके ऊपर में क्लिक करें और यहाँ पे देखिए विद इन बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट है तो उसके लिए अगर आपको अदर बैंक का सेव करना है तो भी बताते हैं। पहले सेंट्रल बैंक का समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे विद इन बैंक है तो आपको अगर किसी का नंबर सेव करना है अकाउंट नंबर तो ऐड पे के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद उनका अकाउंट नंबर डालेंगे, एक बार यहाँ पे डालेंगे री एंटर अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। आप यहाँ पे उनका जो है नाम डालेंगे या ऑटोमेटिक ही आ जाता है नाम, उसके निक नेम कुछ है तो डाल देंगे और उसको आप जो है कितना तक पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक लिमिट होता है वो डाल देंगे, लिमिट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप। और यहाँ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला अदर बैंक के लिए, सॉरी सेंट्रल बैंक के लिए। अगर आपको अदर बैंक का किसी का सेव करना है तो देखिए आपको इसमें क्लिक करना होगा और अदर्स बैंक है इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद ऐड पेमेंट पे के ऊपर में क्लिक करें। यहाँ से आप जो है सबसे पहले आईएफएससी कोड डालेंगे, उनका अकाउंट नंबर डालेंगे, 2 बार अकाउंट नंबर डालेंगे, नाम ऑटोमेटिक जो है गेट बेनिफिशियरी नेम के ऊपर में क्लिक करेंगे तो नाम आ जाएगा। नहीं अगर फैच में कभी दिक्कत होता है तो उनका नाम डाल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे निक नेम भी डालना है तो डाल देंगे, उनका भी जो लिमिट है डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के आप जो है वेट करेंगे, 4 घंटा में ही ऐड हो जाता है या पहले भी कभी कभी ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ लिए कि ये जो फर्स्ट वाला 4 ऑप्शन आपको हम बताए कि ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन किस लिए है। पहला है कि किसी को भी डायरेक्ट पैसा भेजना, कुछ सेव
कुछ नहीं करना है, चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे अदर बैंक हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो चाहे सेंट्रल बैंक का हो अदर हो कोई दिक्कत नहीं है, सेव किया हुआ है, बेनिफिशियरी ऐड है, तो दूसरा वाला पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर किसी का अदर बैंक सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, किसी दूसरे का अकाउंट है और उसको आप सेव किए हुए हैं तो विद इन बैंक के ऊपर में क्लिक करके पैसा भेज सकते हैं। और अदर बैंक का किसी का पैसा भेजना है, सेव किए हुए हैं, बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं, चौथा वाला पे क्लिक करके। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे कि सेंडइज ऐप में पैसा ट्रांसफर कैसे किया जाता है। सबसे आसान तरीका बताए हैं और एकदम सटीक तरीका बताए हैं। इस तरीके से आप पैसा भेजिएगा तो कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके पूछिएगा। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।